ये बजट जीरो बजट है, समझ जाइए। जब तक यहाँ यांत्रिकीकरण नहीं होगी तो रबी की संभावनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आप क्या मानते हैं इस बजट को लेकर के, क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी आप लोग? और पाम का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, वो तो नुकसान है उसमें, केवल प्रयोग किया जा रहा है। वो तो प्रयोग है और बजट में उसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार थोड़ी सी ध्यान दे। छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। ज्ञान गति के बाद इस बजट को संकल्प का नाम दिया गया है और हमारे साथ जांजगीर चांपा ज़िले के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट को किस तरह से देखते हैं, खासकर जांजगीर चांपा ज़िले के लिहाज से? जांजगीर चांपा ज़िले के लिहाज से तो ये बजट जीरो बजट है, समझ जाइए। हमारे जांजगीर चांपा ज़िले में यांत्रिकी विभाग की पिछले 5 सालों से घोषणा हो गई है, उसके लिए सारे चीज़ हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ खुला नहीं है यांत्रिकी का कार्यालय, यांत्रिक विभाग का कार्यालय। क्योंकि अपना ज़िला धान से संबंधित ज़िला है और अपने में रबी की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब तक यहाँ यांत्रिकीकरण नहीं होगी तो रबी की संभावनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। और मैं तो छत्तीसगढ़ शासन से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारे जांजगीर चांपा जिले को एक विशेष यांत्रिकी और इसे बजट दें, तो हम पूरे प्रदेश की तिलहन की समस्या का हम समाधान अकेले जांजगीर चांपा जिला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नहरों का जाल है और पानी का पर्याप्त व्यवस्था है। तो सरकार थोड़ी सी ध्यान दे तो हम तिलहन का जो छत्तीसगढ़ की तिलहन की पूरी खपत को हम अकेले जांजगीर चांपा जिला तिलहन और दलहन की खपत को अपन पूरा कर सकते हैं। यांत्रिकी विभाग यांत्रिकीकरण को ध्यान दे और इसके लिए हमारे जांजगीर चांपा जिले के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रखें। तो और किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या मानते हैं इस बजट को लेकर के, क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी आप लोग? हमारे ज़िले में एक तो हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और बजट में पाम के लिए दिए हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब का नहीं है पाम, ना उसका औचित्य है। यहाँ दलहन तिलहन जैसे मूंगफली के लिए देना चाहिए, मक्का के लिए देना चाहिए, कि तिल के लिए देना चाहिए, ये सब चीज़ गेहूं के लिए, ये सब चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन होता है और पाम का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, वो तो नुकसान है उसमें। केवल प्रयोग किया जा रहा है। वो तो प्रयोग है और बजट में उसका कोई मतलब नहीं है, उसको केवल प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद वो जैसे उसके जैसा हो जाएगा, ये रतन जोत के जैसा ये भी। कुछ और किसानों से बात करेंगे। आप क्या मानते हैं इस बजट को लेकर के, जांजगीर चांपा ज़िले के लिहाज से आपको क्या उम्मीद थी? कृषि प्रधान ये जांजगीर चांपा ज़िला है, पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित है जांजगीर चांपा। देखिए, कृषि प्रधान ज़िला है, इस बजट में तो जांजगीर चांपा कुछ नहीं मिला कृषि क्षेत्र में। और मैं चाहता हूं कि सरकार से कम वो कृषि अनुसंधान केंद्र है हमारे यहाँ जांजगीर में, उसे फिर से सुचारू रूप से चालू करे, वहाँ शोध करवाना चालू करे कि किसानों को जिससे अच्छी किस्म के धान अच्छी वैरायटी के मिल सके हर बीज। आप क्या मानते हैं किस तरह से स्थिति यहाँ पर जो बजट को लेकर के सोचते हैं आप, क्या उम्मीद थी, क्या होना चाहिए? हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और हमारे ज़िले में जैसा कि महाराज जी ने बताया कि नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो नहर के मरम्मत के लिए कम से कम स्पेशल बजट देना चाहिए हमारे ज़िले के लिए, नहर मरम्मत के लिए। जब नहर का मरम्मत हो जाएगा तो धान के अलावा हम कई प्रकार के और अन्य फसल ले सकते हैं। ये उचित व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को हमारे ज़िले के लिए, सिंचाई के लिए, नहर के लिए। देखिए, हमने किसानों से बात की है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जांजगीर चांपा ज़िले के लिहाज से ये जो बजट है वो निराशाजनक है। जांजगीर चांपा ज़िले के किसानों को काफ़ी उम्मीद थी और हमने जब किसानों से बात की है तो यहाँ पर कृषि यांत्रिकीकरण से लेकर के अनुसंधान केंद्र की मांग उठाई गई है और साथ ही साथ जो बजट अन्य क्षेत्रों में किए गए हैं उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे सरकार इन किसानों की मांगों पर किस तरह से विचार करती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।